रुख करेंगे खबरों की ओर। बात कर लेते हैं सहारनपुर की, जहां हापुड़ के जिला पूर्ति अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सीमा चौधरी पर सरसावा थाने में केस दर्ज हुआ है। मां मुनेश रानी ने सहारनपुर में मुकदमा दर्ज करवाया है। जबरन जमीन कब्जाने के प्रयास का बड़ा आरोप है। बिन बताए खाते में रकम जमा करने का भी आरोप है। डीआईजी के आदेश पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें सीमा, संजीव, राजेंद्र राणा और साथ ही नरेश कुमार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना सरसावा क्षेत्र के गांव वीरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सहारनपुर से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ के जिला पूर्ति अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सीमा चौधरी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मां मुनेश रानी ने सहारनपुर में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो मां ने देखिए डीएसओ बेटी पर अब मुकदमा दर्ज करवाया। पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो डीआईजी के आदेश के बाद 4 के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हापुड़ की जिला पूर्ति अधिकारी हैं सीमा चौधरी, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सरसावा थाने में यह केस लिखा गया है। मां मुनेश रानी ने सहारनपुर में मुकदमा दर्ज करवाया है। जबरन जमीन कब्जाने के प्रयास का ये बड़ा आरोप है। बिन बताए खाते में रकम जमा करने का भी आरोप लगाया गया है। और देखिए डीआईजी के आदेश पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जिसमें सीमा है, संजीव, राजेंद्र राणा और नरेश कुमार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो एक बड़ा मामला यहां पर सामने आया है। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, हापुड़ के जिला पूर्ति अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ है और यह मुकदमा मां की तरफ से दर्ज करवाया गया है। क्या क्या आरोप है और क्या ये पूरा मामला है? देखिए, कुछ दिन पहले जो सीमा चौधरी हैं जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ की, वो रहने वाली हैं सहारनपुर के सरसावा इलाके की, और उनकी मां मुनेश ने एक एप्लीकेशन दी थी डीआईजी को, और उनका कहना था कि उनकी बेटी और कुछ लोग जो एक भूमाफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों ने उनकी जमीन हड़पने के लिए साजिश रची है और उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं, कुछ लाख रुपए डाले हैं। और ये जो पैसा है ये डाला गया है सीमा चौधरी की तरफ से और मां के बैंक अकाउंट में उनसे बिना पूछे। और ये जो घटना है 2023 के आसपास की बताई जा रही है। गाजियाबाद में ये बैंक अकाउंट है मां के नाम में, जिसमें ये पैसा डाला गया है। और इसमें जो मोटिव पैसा डालने का था वो ये था कि एक रसीद तैयार की गई फर्जीवाड़े से और कूटरचित तरीके से, और उसमें मां के फर्जी साइन किए गए। उस रसीद के आधार पर एक जो सिविल सूट है वो तैयार किया जाता, और बाद में जो मां की संपत्ति है उसको डिस्प्यूटेड करके और उसको हत्या लिया जाता। इस तरीके का ये पूरा प्रपंच और प्लान था, जिसमें खुद मुनेश की जो बेटी हैं सीमा चौधरी वो शामिल थी। तो इस पूरे मामले में जो जांच हुई उसमें बहुत सारी चीज़ों के जो पुष्टि है वो हुई है। खासतौर से जो रसीदें हैं उनमें ये बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है कि सीमा चौधरी ने जो मां के फर्जी हस्ताक्षर हैं वो बनाए हैं, और उन सब के आधार पर जो गंभीर धाराएं हैं जिनमें आजीवन कारावास की सजा है, उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है सहारनपुर के सरसावा थाने में। तो आज से जो सीमा चौधरी हैं जिला पूर्ति अधिकारी हापुड़ की, वो एक वांटेड हैं, और उनके साथ ही जो उनके से अभियुक्त हैं वो भी इस मामले में आरोपी हैं, और वो भी आज से वांटेड हैं, जिनमें संजीव चौधरी, राजेंद्र राणा, नरेश कुमार, इन सब की जो गिरफ्तारी है वो अब की जाएगी। आपको बताएं कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके लिए बाकायदा एक राजपत्रित अधिकारी ने जांच की थी डीआईजी के आदेश पर, और उसके बाद ही ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में सीधे गिरफ्तारी होगी। नरेंद्र, देखिए यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। डीआईजी के आदेश के बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है, तो आगे देखिए अब गिरफ्तारी की जाएगी। इसको लेकर किस तरह से आगे की जांच चल रही है और क्या बयान यहाँ पर बड़े आला अधिकारियों का सामने आया है इसको लेकर? देखिए, इतने गंभीर आरोप सीमा चौधरी के खिलाफ हैं तो निश्चित तौर पर शासन को और हापुड़ के जो डीएम है उनको इस पूरे मामले में एक्शन लेना होगा। शासन को, डीएम को लिखना होगा कि इनके खिलाफ इस तरीके के एलिगेशन है तो इनको इनके पद से हटाया जाए।
तो सबसे पहले जो पद से हटाया जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी और फिर उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी की जो कार्रवाई है वो पुलिस करेगी। जो आरोप है बेहद गंभीर है और उसमें 10 साल से ज्यादा की सजा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बेलेबल धाराएं हों, उसमें गंभीर धाराएं हैं, तो निश्चित तौर पर उनको या तो कोर्ट जाना पड़ेगा या फिर पुलिस इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी करेगी। वो एक महत्वपूर्ण पद पर हैं और ये बात उनको सोचनी चाहिए थी कि वो किस तरीके का कृत्य कर रही हैं। अब जिलाधिकारी हापुड़ को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना है। जी बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, डीएसओ सीमा चौधरी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें और भी लोग शामिल हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जो सीमा चौधरी ने कहा मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। सीमा चौधरी का अब देखिए बयान सामने आ गया है। मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, ये सीमा चौधरी की तरफ से कहा गया है। यह मामला भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी का नहीं है। जिस तरह से उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका बयान सामने आया है। डीएसओ से जुड़े विवाद में उन्होंने अपना पक्ष रखा है। तो देखिए, सीमा चौधरी की तरफ से यहाँ पर सफाई पेश की गई है कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं है, ब्लैक मनी का भी ये मामला नहीं है, ये सीमा चौधरी ने कहा है। तो मां ने खुद गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया। इस पूरे मामले में जांच हुई, जिसके बाद देखिए मुकदमा दर्ज हुआ है। आगे की कार्रवाई की अब पूरी तैयारी है और इसी बीच सीमा चौधरी का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। अब उन्होंने अपना पक्ष रखा है।